बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि बाकायदा तौर पे जंग शुरू हो चुकी है और भारत को चारों जानिब से घेर लिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान के बाद नाज़रीन बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उसने जंगी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस वक्त जो एयरफोर्स है उसने जंगी मशकों का आगाज़ किया है, जबकि पाकिस्तान और चाइना के फाइटर जेट्स का बंगाली एयरपोर्ट्स जो बंगाली एयरबेसेस हैं उनके ऊपर लैंडिंग के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। ये आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, जो रात गए अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं ये आपके साथ हम शेयर करेंगे, जो गुज़िश्ता रात हुई हैं और किस तरह से रात को 2:30 बजे जो अता तारड़ हैं उन्हें अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा गया। ये तमाम डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अहम तरीन जो ओहदेदारान हैं उन्होंने बड़ा फैसला कर लिया है। इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब होती जा रही है। सियालकोट महाज के ऊपर कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, वहाँ से मुसलसल दोनों जानिब से गोलाबारी का सिलसिला भी जारी है। और नाज़रीन, अता तारड़ जो हैं उन्होंने रात के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि भारत जो है उसके तकरीबन अगले 24 से 36 घंटों के दौरान जो है वो हमला कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे मैसेज दिया कि पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा के लिए हर किस्म की जो सलाहियत है उसको इस्तेमाल करेगा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि करण थापर जो है वो एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू किया है तो उसमें उन्होंने कहा, नजम सेठी के साथ वो मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ये क्या बचगाना स्कूल गोइंग बच्चों वाली पाकिस्तान की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है कि जी हम एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, पाकिस्तान ये बच्चों वाली स्टेटमेंट नहीं दे रहा, पाकिस्तान की ये जो डॉक्ट्राइन है यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसका ये हिस्सा है कि अगर पाकिस्तान के इलाकों में कब्जा करने की भारत ने कोशिश की, जिस तरह की इनकी प्लानिंग चल रही है कि तकरीबन 30 से 50 किलोमीटर का आज़ाद कश्मीर का जो इलाका है उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए, भारतीय फौज उसमें घुस जाए और उसके बाद जो है वो अमेरिका और उसके बाद जो बड़े बड़े ममालिक हैं ये मुदाखलत करें और जंगबंदी करवाएं और भारत जो है वो उस अहम तरीन इलाके के ऊपर काबिज हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ होने की कोशिश की तो 1 किलोमीटर या 1 इंच भी पाकिस्तानी सरजमीन में ये घुसे तो पाकिस्तान अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान ने हर तरह की जंगी मशक़ें कर ली हैं और पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है वो इस वक्त बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जो हंगामी पेट्रोल है वो कर रही है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत जिस चीज़ से डरता था, 1971 का सानिया जिस वजह से पेश आया कि भारत ने जो मशरकी पाकिस्तान है उसको अलग किया कि अगर जंग होती है तो दोनों जानिब से पाकिस्तान इसको सैंडविच कर सकता है। और नाज़रीन, आप देखें कि 54 साल के बाद क्या सूरत हाल पैदा हुई है कि आज जो है वो बांग्लादेश ने जंग की सूरत में पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। और नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है वहाँ पे बांग्लादेश में एयरफोर्स जो है इस वक्त जंगी मशक़ें कर रही है और ये भी खबरें आ रही हैं कि 2 पाकिस्तानी जो फाइटर जेट हैं और उसके बाद चाइनीज़ फाइटर जेट हैं उन्होंने लैंडिंग की है। यानी पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। यानी भारत अगर ये समझता है कि वो आज़ाद कश्मीर के इलाकों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो ये जो 7 सिस्टर रियासतें हैं ये इनसे कम अज़ कम इनसे ये हाथ धो बैठेगा। नाज़रीन, इस वक्त दोनों तरफ से बल्कि चारों जानिब से घेर लिया गया। लद्दाख में चीनी फौज इस वक्त बैठी हुई है और लद्दाख में जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के हवाले से जो इनके जो ख़ास तौर पे जो इनके वेपन्स है और ख़ास तौर पे जीपीएस के ज़रिए जो चीज़ें चलती हैं उनको मुकम्मल तौर पे अपाहज करने की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। हालात काफ़ी ज़्यादा क्रूशल नाज़रीन, रात के जो है हमले के सायरन बजते रहे हैं सियालकोट के अंदर। कुछ वीडियो सामने आई हैं लेकिन अभी जो हकीकी पिक्चर है कि उसमें कोई आया इन हमलों के अंदर कोई कैजुअलिटीज़ हुई या नहीं, इस हवाले से कोई भी इत्तलात नहीं आ रही। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने जो कल भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जो लिप्पा वैली के अंदर उनके साथ हुआ उसमें उनकी काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जो है वो हुई हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जो पाकिस्तान की जानिब से तैयारियां हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो दोनों जानिब से यानी आप देखें
ایک طرف جو ہے وہ کشمیر کا محاذ ہے اور دوسری طرف چائنا ہے جو لداخ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر جو ہے وہ پاکستان ہے جو مکمل تیار ہے، اور ادھر بنگلہ دیش، یعنی چاروں جانب سے بھارت کو گھیرا گیا ہے، اور بھارت کو جواب اگر یہ میسج بھی دیا گیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان ان کے ساتھ وہ کرے گا کہ جو انہوں نے کارگل کے بارے میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ ناظرین، بھارت کارگل کی جنگ میں جیتنے کے دعوے تو بڑے کرتا ہے، لیکن ان کے اپنے جنرلز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ ہماری مدد کو نہ پہنچتا تو ہم جو ہے وہ یہ کارگل کی پہاڑیاں یہ پاکستان سے نہیں لے سکتے تھے، بلکہ جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ناظرین اس وقت پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پورے پاکستان کے اندر اس وقت پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ناظرین اس وقت جتنے بھی پاکستان کی مسلح افواج کے یونٹس ہیں وہ مکمل طور پہ ایکٹیو ہیں۔ میزائل فورسز جو ہیں ان کو اہم ترین احکامات اور ٹارگٹس دے دیے گئے ہیں۔ کل رات جو مودی نے کہا جی کہ فوج کو میں نے تمام اختیارات دے دیے ہیں، تو فوج کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں کہ انہوں نے ناظرین ایک اس طرح کا حملہ کرنا ہے جس طرح سے انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ کسی محدود پیمانے پہ حملہ کر کے اس کے بعد یہ اپنے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہائپ کریٹ کریں گے۔ لیکن پاکستان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم 1 انچ بھی پاکستان کا اگر بھارت کی حملے کی زد میں آئے تو پاکستان ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس وقت ناظرین بھارت کو جو سب سے زیادہ زوم ہے وہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ S-400 جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کا علاج پاکستان کے پاس فتح 2 کے نام سے میزائل ہے جو کہ دہلی تک کو اڑا سکتا ہے، 400 کلومیٹر دور تک اس کی رینج ہے۔ بھارت کے پاس ایسا کوئی بھی میزائل موجود نہیں ہے، ایسا کوئی بھی راکٹ سسٹم موجود نہیں ہے جو کہ اتنی دور تک ٹارگٹ کو ہٹ کر سکے۔ دوسری جانب ناظرین پاکستان کے پاس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ڈرونز بھی ہیں جو کہ انہوں نے اس سے حاصل کیے ہیں۔ چائنا سے ونگ لانگ 2 بھی ہیں، اور اس کے بعد بیرکتار TB2 ڈرونز جو ہیں وہ بھی ترکی کے پاکستان کے پاس ہیں جو کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور ابھی ناظرین اسٹیلتھ فائٹر جیٹ J-20 بھی پاکستان کے پاس چائنا کا پہنچا ہے، گو کہ یہ جو ہتھیار ہے، یہ جو جہاز ہے ابھی تک چائنا نے ایکسپورٹ نہیں کیا، لیکن پاکستان کو ان کروشل حالات میں مدد کے لیے یہ بھیجا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت کچھ معاملات چل رہے ہیں، ہنگامی صورتحال ہر طرف نافذ ہے۔ اس وقت دونوں طرف جو بارڈر ایریا کے اندر رہنے والے جو گاؤں ہیں ان میں سے جو گراؤنڈ کے اوپر چیزیں ہیں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے، اور لوگ اپنے بنکرز وہاں پہ جو رہائشی علاقوں میں بنائے ہوئے ہیں ان بنکرز کو مضبوط کریں، انڈیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی، کیونکہ جب بھی گولہ باری ہوتی ہے تو اس میں کیجوالٹیز جو ہے وہ سویلینز کی کافی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے وہاں پہ مضبوط بنکرز بنا رکھے ہیں تاکہ گولہ باری کی صورت میں ان بنکرز میں چھپ کر جان بچائی جا سکے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔